दोस्तों, खुद को हरिजन कहलवाना बंद करो। क्या आपको पता है हरिजन किसे कहते हैं? आज मैं आपको बताता हूं हरिजन किसे बुलाते हैं। हरिजन, जो पिछड़े लोगों के ऊपर जाति बना के थोप दिया गया है। हरिजन शब्द देवदासियों में से पैदा हुआ शब्द है, जिसे गांधी ने पिछड़े वर्ग के ऊपर जाति बना के थोप दिया, जिसको आज भी पिछड़े वर्ग लोग ढो रहे हैं। दोस्तों, हरिजन का एक मतलब बंदर के बच्चे भी होता है, क्योंकि संस्कृत में हरि बंदर को कहा जाता है। इन तथाकथित ब्राह्मणों के एक और शर्मसार कर देने वाला कारनामा आपके सामने प्रस्तुत है। इस विषय पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर आप सच्चे अंबेडकरवादी हैं, बाबा साहब को मानने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान आपको घातक सिद्ध हो सकता है। अगर आपको पूरा वीडियो नहीं देखना है तो वीडियो को अभी के अभी यहीं पर बंद कर दें। आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, जिससे YouTube का एंगेजमेंट बढ़ेगा और YouTube ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों तक पहुंचाने में हमारी मदद करेगा। उसके लिए आप वीडियो को लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारत सहित पूरे विश्व में धर्म का आविष्कार मानव के हाथों मानव के शोषण के लिए हुआ है। विश्व के लगभग सभी विकसित देशों में लोगों ने धर्म की इस कड़ीडी डाडीवी सच्चाई को समझा और स्वतंत्र धर्म को मानवता के लिए घातक मानकर धर्म को कानून द्वारा परिभाषित करके एक सीमित क्षेत्र में बांध कर दिया है, और लोग धर्म को छौडी डैडी कर मानव विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। लेकिन भारत में आज भी धर्म की स्थिति कानून से ऊपर मानी जाती है, जिसके लिए प्रत्यक्ष रूप से धर्माधिकारी और धर्म के रक्षक जिम्मेवार हैं। आज भी भारत के लोग धर्म को लेकर दूसरी सदी के आदिवासियों की तरह आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। यही वो मुख्य कारण है जो भारत के विकास में बाधक है। भारत में धर्म का मुख्य आधार जाति प्रथा है, जो वर्ण और श्रम पर आधारित बताई जाती है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। भारत में आज भी ब्राह्मण के घर ब्राह्मण, क्षत्रिय के घर अक्षत्रिय, वैश्य के घर वैश्य और शूद्रों के घर पैदा होने वाला शूद्र कहलाता है। भारत के समाज में उपरोक्त 4 ही वर्ण होते तो भी शायद बात न्याय संगत होती, लेकिन यहाँ स्थिति और भी विकट है। ब्राह्मण सिर्फ ब्राह्मण है, क्षत्रिय सिर्फ क्षत्रिय है, वैश्य भी हर हाल में वैश्य है, लेकिन शूद्रों को यहाँ 6743 जातियों में बांट दिया गया है। अर्थात शूद्रों के घर में जो भी बालक या बालिका उत्पन्न होते हैं, वह जन्म से ही 6743 जातियों का हिस्सा बन जाते हैं। उपरोक्त सभी बातों से यह साबित हो जाता है कि भारत में जाति प्रथा श्रम या वर्ण पर नहीं, जन्म पर आधारित है। भारत में अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि जाति प्रथा श्रम पर आधारित है। यहाँ तक महात्मा गांधी ने भी इस बात को हरिजन पत्रिका में कहा था। इसके जवाब में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने महात्मा गांधी को बहुत ही खूबसूरत शब्दों में जवाबी पत्र में लिखा था। क्या आदमी को अपना पैतृक पेशा ही अपनाना चाहिए? वह अनैतिक पेशा ही क्यों ना हो? यदि प्रत्येक को अपना पैतृक पेशा ही जारी रखना पड्डिढे, तो इसका अर्थ होगा कि किसी आदमी को दलाल का पेशा इसलिए जारी रखना पड्डिढेगा क्योंकि उसके दादा दलाल थे, और किसी औरत को इसलिए वैश्या का पेशा अपनाना पड्डिढेगा क्योंकि उसकी दादी वैश्या थी। बाबा साहब ने यह उत्तर बहुत सोच समझकर महात्मा गांधी और नेहरू के जीवन और उनके पूर्वजों को सामने रख कर दिया था। इस उत्तर से महात्मा गांधी और नेहरू के पूरे जीवन और उनके पूर्वजों के बारे में पता चलता है। अतः भारत में जाति प्रथा किसी भी प्रकार से श्रम विभाजन पर आधारित नहीं है। जाति प्रथा धर्म के नाम पर मानव के द्वारा मानव के ऊपर जबरदस्ती थोपा गया कानून है। मेरा मानना है कि हिंदू कोई धर्म नहीं, वास्तविकता में रूढ़िवादी कानूनों का एक पुलिंदा है, जो कल, आज और कल के लिए समान रूप से लागू होता है। हिंदू का हर धर्म शास्त्र अपने आप में कानून है, ऐसा कानून जिसका पालन हर हिंदू के लिए करना जरूरी है, फिर चाहे वो जाति प्रथा के किसी भी स्तर पर क्यों ना हो। मेरा मानना है कि हिंदू रहते हुए आप कभी भी वेदों, पुराणों, मनुस्मृति आदि के कानून पर आधारित इस जाति प्रथा की गुलामी से बाहर नहीं निकल सकते। इसका सबसे अच्छा उपाय भी बाबा साहब खुद बता कर गए हैं, धर्मांतरण। लेकिन आज धर्मांतरण करना क्या सही मायनों में इस समस्या का समाधान है?
दोस्तों, खुद को हरिजन कहना बंद करो। क्या आपको पता है हरिजन किसे कहते हैं? आज मैं आपको बताता हूं हरिजन किसे बुलाते हैं। इन तथाकथित ब्राह्मणों के एक और शर्मसार कर देने वाला कारनामा आपके सामने प्रस्तुत है। देवदासी प्रथा ब्राह्मणों के इतिहास का और संस्कृति का एक पुराना और काला अध्याय है, जिसका आज के समय में कोई औचित्य नहीं है। इस प्रथा को खत्म करके उन औरतों और बच्चियों के भविष्य की नींव का मजबूत होना बहुत आवश्यक है जो इस प्रथा की शिकार हुई है। देवदासी प्रथा किसे कहते हैं? वो महिलाएं जो धर्म के नाम पर दान कर दी जाती हैं और फिर उनका जीवन धर्म और शारीरिक शोषण के बीच जूझता रहा, जो सारी जिंदगी इन ब्राह्मणों और मंदिर के पुजारियों की हवस का शिकार बनती रहती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये घिनौनी प्रथा आज भी जारी है? आज भी आंध्र प्रदेश में, विशेषकर तेलंगाना क्षेत्र में, दलित महिलाओं को देवदासी बनाने या देवी देवताओं के नाम पर मंदिरों में छोड़े जाने की रस्म चल रही है। देवदासी बनी महिलाओं को इस बात का भी अधिकार नहीं रह जाता कि वो किसी की हवस का शिकार होने से इनकार कर सकें। जिस शारीरिक शोषण के शिकार होने के सिर्फ जिक्र भर से रूह कांप जाती है, उस दिल दहला देने वाले शोषण को सामना ये देवदासियां हर दिन करती हैं। देवदासी प्रथा भारत के दक्षिणी पश्चिम हिस्से में सदियों से चले आ रहे धार्मिक उन्माद की उपज है। जिन बालिकाओं को देवी देवता को समर्पित किया जाता है वह देवदासी कहलाती हैं। देवदासी का विवाह देवी देवता से हुआ माना जाता है। वह किसी अन्य व्यक्ति से विवाह नहीं कर सकती। सभी पुरुषों में देवी देवता का अक्षमान उसकी इच्छा पूर्ति करती हैं और ये घिनौनी प्रथा ब्राह्मणों द्वारा रचित है। इस घिनौनी प्रथा एक और शब्द जुदा हुआ है जो पिछड़े वर्ग के ऊपर एक मोहर तरह लगा दिया गया है, जिससे काफी लोग अनजान होंगे। दोस्तों, देवदासी अक्सर मंदिर के पुजारी की हवस का शिकार होती है और जब पुजारी का मन भर जाता तो वो अन्य लोगों को भी इस देवदासी का भोग करने के लिए भेजता और कमाई भी करता था। तो इन देवदासियों के बच्चे होना भी आम बात है, पर उन बच्चों को कोई बाप का नाम नहीं देता था, ना मंदिर का पुजारी और ना ही वो लोग जो देवदासियों को अपनी मर्दानगी से रौंदते हैं। उन बच्चों को भगवान का बच्चा कहा जाता था, यानी कि हरिजन, जो पिछड़े लोगों के ऊपर जाति बना के थोप दिया गया है। हरिजन शब्द देवदासियों में से पैदा हुआ शब्द है, जिसे गांधी ने पिछड़े वर्ग के ऊपर जाति बना के थोप दिया, जिसको आज भी पिछड़े वर्ग लोग ढो रहे हैं। दोस्तों, हरिजन का एक मतलब बंदर के बच्चे भी होता है, क्योंकि संस्कृत में हरि बंदर को कहा जाता है। देवदासियों के बच्चों के लिए प्रयोग होने वाला शब्द कुछ मनुवाद के पुजारियों पिछड़े लोगों के ऊपर थोप दिया, जिसका सही अर्थ होता है नाजायज। जिसके बाप का पता ना हो उसे हरिजन कहा गया। जो दोस्त इस बात से अनजान हो और अगर किसी पिछड़े वर्ग को हरिजन कहने से पहले हकीकत जरूर जान ले, इस शब्द का उपयोग कभी भी किसी के लिए ना करे और ब्राह्मणों के पाखंड की हकीकत जाने और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करे। वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।